राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यम हुए श्री कृष्ण को शिवा का रोकना और उन्हें समझाना। कृष्ण का परिवार सही समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। संत कुमार जी कहते हैं, महापराग व्यास जी लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तो आज जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब देवराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की भागदौड़ संभाले हुए था। वह नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण जिन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था, चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र का बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उनकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उनकी अवस्था भी मिट गई। जब बाण की समृद्धि लुप्त हो गई वह और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण का सिर काट लेने के लिए उद्यम हुए, तब शंकर जी ने मोह निंद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देव की नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हुए हो। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो उनके पूरा कर दिया है। वह बाण का सिर छेद मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निर्वृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश्वर, पूर्व काल में भी तो आपने मेरे आज्ञा के बिना अधीच वीरवर रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जगन्नाथ, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रखने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उत्तम हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व दूर हो जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आएंगे। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यो कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा से लेवपत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए हुए गए अनेक प्रकार से रत्न समूहों को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हृदय से शंकर को प्रणाम कर अपने बलिपुत्र
बाणासुर की आज्ञा से परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए और द्वारका में पहुंचकर अपने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा के अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त तुम बारंबार शिवजी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः अब आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिवजी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वहां वह प्रादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिड और पर्यालिड आदि प्रमुख स्थान को द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भोगों को मटकाकर तथा सिर को कपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल्य भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्येंद्र तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। संत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बहु युद्ध की क्षमता बनी रहे और मुझे अक्षय गणनायक कर्तव्य प्राप्त हो जाए। शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे देहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष उसके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए। मुझ में रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो। मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्ति पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांग कर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बंधे रुद्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। आज की कथा में समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।